हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी पल्स चैनल और मैं हूं ज्योति आर्य, आपके जूलॉजी मैम। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम इंक्लूड करेंगे बच्चों फाइलम पोरीफेरा एंड सिडेंड्रेटा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फाइलम है बच्चों, सबसे प्रिमिटिव फाइलम इज पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा की बात करें बच्चों तो पोरी मतलब क्या होता है? पोर्स। ठीक है बच्चों, ऑन फेरा मतलब क्या होता है? बियरर्स। सो कॉमनली दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस और पोर बियरर्स। क्यों कह रहे हैं बच्चों? आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? पोरस बॉडी होती है। ठीक है, तो पोरस बॉडी होने के वजह से इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम पोरीफेरा कहते हैं या स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम हैबिटाट की बात करें बच्चों तो हैबिट एंड हैबिटाट कैसा है कि ये जनरली ये सारे क्या होते हैं? ऑल आर एक्वेटिक। फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मरीन भी होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल था, टिश्यू लेवल था। तो सबसे प्रिमिटिव क्या होता है? सेल्यूलर लेवल। तो पोरीफेरा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बच्चों? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि जो सेल्स हैं दे आर लूजली एग्रीगेटेड एंड टिश्यूज आर नॉट देयर एंड देयर इज डिविजन ऑफ लेबर। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब आती है सिमेट्री की बात बच्चों। तो सिमेट्री ये कैसे होते हैं? मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बच्चों। दैट मीन्स कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट हाइलोनिमा, साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं जर्म लेयर्स पे। जर्म लेयर्स क्या है बच्चों? केवल इनमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होती थी, मीजोडर्म नहीं होती थी, इसलिए ये कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। राइट, अब देखिए बच्चों क्या होता है, इनकी बॉडी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, साइकॉन का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इस टाइप से इनकी जो बॉडी है, ये जो आपको फाइन से ये दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? पोर्स हैं बच्चों। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको कहते हैं बच्चों ऑस्टिया। ठीक है, और एक बड़ा पोर इनके मतलब टिप पे होता है जिसको कहते हैं बच्चों ऑस्क्यूलम। तो होता क्या है कि ऑस्टिया के थ्रू ये जो वाटर है वो कहाँ एंटर करता है? इनकी कैविटी में। ठीक है, बॉडी कैविटी जो होती है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। आगे हम डायग्राम में देखेंगे बच्चों। तो इस टाइप से अंदर वाटर एंटर करेगा सभी ऑस्टिया के थ्रू एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू ये क्या होता है? वाटर एग्जिट होता है। तो इसकी वजह से इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम बन जाता है जिसको क्या कहते हैं कि दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों फाइलम पोरीफेरा का कि दैट मीन्स कि दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पोरस बॉडी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है बच्चों? इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, इंट्रासेल्युलर सेल्स हम अभी देखेंगे, कॉनोसाइट सेल्स जिनके अंदर इनका डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों पोरस बॉडी है। दूसरी चीज क्या है कि सेल्यूलर एग्रीगेट्स हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ना जो कि एज अ स्केलेटन काम करे और उनके स्ट्रक्चर को, उनके बॉडी को सपोर्ट दे। तो इसके लिए दे हैव स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्पिक्यूल्स के फॉर्म में होता है एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या हैं? दीज आर दी स्पिक्यूल्स। तो ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स जो कि कैलकेरियस होते हैं और एंड सिलीशियस होते हैं, मतलब या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं बच्चों या तो सिलिका के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं उनके स्ट्रक्चर को
सपोर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और ये होते कहाँ हैं, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं ये स्केलेटन? मीजोहाइल में। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनटू द मीजोहाइल लेयर। हमने पढ़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिडिल एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोहाइल। ठीक है, दूसरे या तो ये स्पॉन्जन फाइबर्स के फॉर्म में होंगे लाइक दिस, तो ये एज अ स्केलेटन काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो दिस इज दी, ये मेजर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये ए क्या है? इट इज साइकॉन। ये क्या है बच्चों? दिस इज यूस्पोंजिया। इसको थोड़ा सा बीच में लिख देते हैं, यूस्पोंजिया, एंड दिस इज दी स्पॉन्जिला। तो बच्चों मेनी टाइम्स ये केवल रिकॉग्निशन के लिए ही पूछा जाता है, या आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा एंड इससे रिलेटेड इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको वाटर कैनाल सिस्टम दिखाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये इनकी क्या है? दिस इज दी देयर बॉडी कैविटी। सील मतलब क्या होता है? कैविटी। स्पॉन्जोसील मतलब स्पॉन्जस के जो बॉडी कैविटी है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये छोटे छोटे क्या है, ये दीज आर दी ऑस्टिया, ये जिनके थ्रू जो वाटर है वो एंटर करता है। ठीक है, इसके थ्रू ये वाटर एंटर करेगा। अब यहाँ पे वाटर करंट एक डेवलप होगी। ठीक है, और वाटर करंट डेवलप होके ये किधर से एग्जिट करेगी? थ्रू ऑस्क्यूलम, इस तरह से। तो इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम बन रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मैंने आपको बॉडी वॉल भी दिखाने की कोशिश की है। सो यहाँ देखें कि देखिए 3 लेयर्स हैं। जो एक्टोडर्म है वो पिनाकोसाइट्स के फॉर्म में रहती है। पिनाकोसाइट्स ये पिनाकोडर्म के फॉर्म में, पिनाकोडर्म स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है जिसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म बना रहे हैं। मिडिल क्या है बच्चों? मीजोहाइल लेयर। एंड इनर लेयर जो है बच्चों, एंडोडर्म जो है वो किसके फॉर्म में है? क्वानोडर्म के फॉर्म में। क्वानोडर्म बच्चों स्पेशलाइज्ड लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ क्वानोसाइट्स सेल्स। ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं, these are also called as collar cells and it is the characteristic feature of phylum Porifera। तो अगर आपको पूछा जाता है कि which of the following is exclusive to Porifera, तो that is क्वानोसाइट्स। ठीक है बच्चों, ये क्वानोसाइट्स आप ये कह सकते हैं ये फूड गैदरिंग में हेल्प करती हैं एंड डाइजेशन में भी। ठीक है बच्चों, तो दे आर दी एक्सक्लूसिव सेल्स ऑफ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बीच में बच्चों स्पिक्यूल्स भी हैं, जैसे लाइक दिस, ये इस तरह से ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं या जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है? सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। देखिए बच्चों, बायोलॉजी में टर्म्स का याद होना बहुत ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हर्माफ्रोडाइट। यहाँ तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है, तो हम ये नहीं कहेंगे प्रॉपर वैसा प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे कैसा है? हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक इन आवर केस ऑफ अर्थवर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है। दैट मीन्स कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही खुद ही बनाएंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में बनता है। अब एसेक्सुअली अगर हम बात करें तो एसेक्सुअली ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड जिम्यूल्स के थ्रू भी। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है फिर जिम्यूल्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सेक्सुअली तो आपको पता है कि जो मेल गैमीट बनेंगे एंड फीमेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट इनका अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों? इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसका मतलब होता है कि लार्वल स्टेज बनती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? थ्रू लार्वा। ये चीज़ आप बच्चों यहाँ ही समझ लीजिए कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कि कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें लार्वल फॉर्म होती है। तो इनके जो डेवलपमेंट है दैट इंक्लूड्स अ फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग लार्वा। नाम क्या होता है? नाम है एम्फीब्लास्टुला एंड या और कहते हैं और पेरेनकाइम्यूला लार्वा। इसके एग्जाम्पल्स भी अगर हम लिख दें कि किस किस में एम्फीब्लास्टुला होता है, जैसे एम्फीब्लास्टुला का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम साइकॉन, एंड पेरेनकाइम्यूला किस में होता है बच्चों? ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फाइलम पोरीफेरा है फिनिश होता है। एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में क्या होता था बच्चों? पोर बियरर्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट हाइलोनिमा, साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया, जिनमें आप ये कह सकते हैं जिनमें आपकी रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है ड्यू टू पोरस बॉडी। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन के लिए स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। स्पेशलाइज जो सेल्स होती हैं वो हैं क्वानोसाइट सेल्स, जिनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों होता है, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। दैट मीन्स कि दैट इंक्लूड्स अ लार्वल स्टेज, जिसमें दो तरह के मेन लार्वा हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइम्यूला। एम्फीब्लास्टुला लाइक इन केस ऑफ साइकॉन एंड पेरेनकाइम्यूला इन केस ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं साइकॉन, जिसका कॉमन नेम है बच्चों स्काइफा। यू स्पॉन्जिया, जिसे कॉमनली कहते हैं बाथ स्पॉन्ज, एंड स्पॉन्जिला, जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बच्चों जितना ही साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बना देते हैं कि नॉर्मल सपोज मैच फॉलोइंग बना है, इसमें एक साइड में साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, दूसरे साइड में उनके कॉमन नेम दिए हुए हैं, जिसमें आपको यू हैव टू मैच दी कॉमन नेम विद देयर साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ याद करते रहेंगे तो दैट विल बी ईजियर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं, विच इज फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है बच्चों, तो सीलेंट्रेटा या इसको बच्चों निडेरिया भी कहते हैं, फाइलम निडेरिया। ठीक है, अब अगर हम रीजन देखें कि वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। ठीक है, तो निडेरिया क्यों कहते हैं बच्चों? बिकॉज दे हैव अ सेल जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट है जिसको कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। So this is the characteristic feature of phylum Coelenterata, that they have a nidoblast or stinging cells, इसीलिए इस फाइलम का नाम निडेरिया भी पड़ा। ठीक है बच्चों, तो दूसरी चीज सीलेंट्रेटा वर्ड की क्या मीनिंग है? सीलेंट्रेटा वर्ड की मीनिंग है बच्चों सीलेंटेरॉन, जिसका मतलब होता है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि दे हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा। ठीक है, अब अगर हम बच्चों इनके हैबिट की बात करें कि ये किस तरह के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये सारे क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होते हैं एक्सेप्ट लाइक हाइड्रा। ठीक है, ये हो गया, ये फ्रेश वाटर फॉर्म होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनमें? टिश्यू लेवल, हमने ये चीज़ पढ़ी है, टिश्यू लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स ने मिलके क्या बना दिया बच्चों, टिश्यूज बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पोरीफेरा से ये इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दे आर एडवांस। जर्म लेयर्स बच्चों 2 ही होती थी, तो ये अभी भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी है बच्चों, दे हैव रेडियल सिमेट्री, या हम कह सकते हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। याद है ना आपको रेडियल सिमेट्री क्या होती थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनिमल को अगर हम उसके सेंट्रल मतलब मोर देन वन प्लेन से अगर कट करें और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते थे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, देखिए बच्चों, इनमें डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। अब हम समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों डायग्राम बना रखा है हाइड्रा का। ठीक है, दिस इज दी हाइड्रा। अब हाइड्रा का ये जो माउथ होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोस्टोम। ठीक है, दीज आर दी टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, इनमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं और टेंटिकल्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू गैदर फूड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियल सिमेट्री होती है उसका फायदा ये होता है कि जो माउथ होता है वो टिप पे होता है एंड दैट हेल्प्स दी, मतलब ये इस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड होता है माउथ टिप पे, सो दैट इट कैन गैदर फूड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हाइपोस्टोम के थ्रू फूड अंदर जाएगा। यहाँ अंदर जो कैविटी होती है बच्चों, इसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब देखिए इसका भी मतलब यहाँ पे हम समझेंगे। गैस्ट्रो वर्ड मतलब कब आता है, गैस्ट्रो वर्ड रिलेटेड होता है डाइजेशन से, एंड वैस्कुलर वर्ड होता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनमें पहले फूड यहाँ जाएगा, पार्शियली यहाँ डाइजेस्ट होगा, देन इनकी जो रिस्पेक्टिव सेल्स हैं उनमें उनके अंदर जाएगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड वहाँ उनका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डाइजेशन है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, मतलब पहले वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पार्शियली डाइजेस्ट होगा बच्चों, एंड देन लेटर ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विल बी एक्सेप्टेड और विल बी टेकन अप बाय दी सेल्स, जहां पे जाके उनका कंप्लीट डाइजेशन होगा। इसीलिए क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी है तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगी बच्चों, इसीलिए इनकी बॉडी कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज सीलेंटेरेटा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, डाइजेशन हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बारे में, इनकी जो स्टिंगिंग सेल्स है उसकी बात करें तो जो स्टिंगिंग सेल्स है जिनको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ये किस किस चीज में हेल्प करती हैं बच्चों, ये हेल्प करती है एंकरेज में, ये हेल्प करती है कैप्चरिंग ऑफ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफेंस। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर है एक नीडोब्लास्ट का, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये एक कैप्सूल या निमेटोसिस्ट है जिसको स्टिंगिंग एपरेटस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग एपरेटस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्सप्लोडेड नीडोब्लास्ट है बच्चों। ठीक है, एक्सप्लोड हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं ये स्पाइंस हैं। ठीक है, ये स्पाइंस लगे हुए हैं, दीज आर दी स्पाइंस एंड ये एक थ्रेड ट्यूब है। ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन फिल्ड होता है, राइट। तो जैसे ये नीडोसिल है, नीडोसिल इसका सेंसिटिव एरिया, जैसे ये स्टिमुलेट होता है वैसे ही इसका नॉर्मली ये जो अनएक्सप्लोडेड रहती है तो ये इस टाइप से रहती है बच्चों। जैसे यहाँ पे ऑपरकुलम होता है, जैसे ही ये सेंसिटाइज होगा वैसे ये ब्लास्ट होके खुल जाती है और इस तरीके से थ्रेड ट्यूब के थ्रू जो भी इनका प्रे होता है, ठीक है, प्रे की स्पेलिंग यहाँ गलत है, जो भी इनका प्रे